दोस्तों आज आपको सुना जा रहा है लव स्टोरी ऑफ भाभी की लव स्टोरी की कहानी को जरूर सुने। यह एक लव स्टोरी मेरी भाभी की है जो दिल्ली में रहती है। शादी के बाद जब मैं उनसे पहली बार मिला तभी घुल मिल गया। तब उन्होंने मुझे अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया। मेरी भाभी का नाम तान्या है। यह 2018 की बात है जब वे गोवा में थी। घर पर 9 देवी की पूजा हो रही थी। उस समय एक लड़का वहां आया और भाभी के जस्ट सामने बैठ गया और उन्हें देखने लगा। भाभी को पहले तो वो लड़का बहुत गलत लगा, फिर उसने भाभी को बहुत ज़्यादा देखना शुरू कर दिया। रेशमा भाभी को बहुत प्रॉब्लम होने लगी और उसने मन बहुत अजीब अनाप शनाप बोलती थी। एक दिन जैसे ही वह भाभी के पास आया, भाभी ने एक जोरदार थप्पड़ उसको गाल पे जड़ दिया और वे बहुत डर गया और उसके लड़के ने भाभी को देखना बंद कर दिया। वे लड़का उन्हें अब परेशान नहीं कर रहा था। उसने उसकी गली में आना भी बंद कर दिया था। तब भाभी को बहुत परेशानी होने लगी क्योंकि वे उस लड़के के परेशान करने की आदी हो गई थी। अब उसे याद करने लगी पर वे लड़का उन्हें कहीं नहीं दिखा। उस दिन भाभी की छोटी बहन का जन्मदिन था। सभी मस्ती कर रहे थे। भाभी भी ऑलमोस्ट पूरे उसे भूलने वाली ही थी, लेकिन उसी दिन वे लड़का फिर आ गया और आते ही उसने भाभी को हाय कहा। इस बार भाभी ने कुछ नहीं कहते हुए उसे हाय का जवाब दिया। इसी से वह लड़का समझ गया कि कुछ तो बात है। फिर मेरी भाभी ने भैया आए और बोले, अरे अमन तू यहाँ आ क्या कर रहा है, चल थोड़ी बर्थडे पर हेल्प कर। तो वे लड़का हेल्प करने लगा। एक लाइट लेकर घर पर चढ़ गया। मेरी भाभी ने उसे कहा कि गिर जाओगे, तो उसने कहा तुम हो तो सही मुझे संभालने के लिए। रेशमा भाभी ने स्माइल की, वे भी स्माइल करने लगा। फिर बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। सभी पार्टी में एंजॉय करने लगे। तभी वह लड़का आया और बोला, रेशमा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो भाभी ने बोला कहो। तो उसने कहा क्या तुम मेरा टाइम पास बनोगी। तो भाभी ने कहा क्या कह रहे हो। तो वे लड़का पहले डर गया और उसने बोल दिया आई लव यू रेशमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी बहुत ज़रूरत हो भाभी। तो पहले से ही उसने प्यार करती थी, लेकिन फिर भी बोल दिया सोच कर बताऊंगी, तुम अपना फ़ोन नंबर दे दो। और 2 दिन बाद भाभी ने बोल दिया आई लव यू। तो अमन और लव स्टोरी शुरू हो गई। आफ्टर 6 मंथ भाभी की शादी तय हो गई और वे लड़का दोनों अलग हो गए। इस गम में भाभी ने अपने हाथ पर उसका नाम चाकू से लिख डाला और यह सुनते ही उस लड़के ने भी भाभी का नाम डाल लिया। और शादी वाले दिन वे लड़का बहुत रोया और 3 दिन तक रोता रहा। फिर भाभी ने उसे मेरे फ़ोन से कॉल की और कहा तुम मेरे देवर के दोस्त बनकर मुझसे मैं तुमसे मिलने चाहती हूँ। और वे आ गया और मौका देखकर मैंने उन दोनों को मिलाया। वे लड़का दोनों मिलते ही बहुत रोए और जो भी मन की बात थी सभी शेयर की। आखिर लव द एंड करने जा रहे थे। फिर मैंने कहा जस्ट स्टॉप, मैं कैसे किसी को बताऊंगा। तुम अपना प्यार रेगुलर रखो। और आज भी वे एक दूसरे से मिलते हैं और किसी को पता भी नहीं है। आपको कहानी कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।